कल्पना कीजिए, भारत ने सिर्फ एक हथियार प्रणाली या तकनीक मांगी थी, लेकिन फ्रांस ने उसके बदले में हमें 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर तकनीकें दे डाली। जी हाँ, यह कोई साधारण डील नहीं, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाली क्रांतिकारी डील है। जहां हम सिर्फ एक कदम बढ़ाना चाहते थे, वहां फ्रांस ने हमें ऐसी तकनीकें ऑफर की जो हमारे भविष्य के युद्धों की रूपरेखा बदल सकती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से लैस हो जाए तो दुश्मनों की नींद कैसे उड़ेगी? और अगर अंडर वाटर ड्रोन भारत के पास हों तो समंदर की गहराइयों में दुश्मनों के लिए कैसी तबाही खड़ी हो जाएगी। यही नहीं, भारत को 110 किलो न्यूटन इंजन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलने का मतलब है कि हमारे फाइटर जेट्स आसमान में दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। तो आइए इस रोमांचक सफर में जानें कैसे भारत की ये डील हमें महासागरों की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक एक अजेय शक्ति बना देगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और फ्रांस इस डील के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी साइलेंस और स्पीड। ये बेहद तेज गति से काम करती हैं और जल्दी से जल्दी कॉम्बैट जोन को बदलने की क्षमता रखती है। इन सबमरीन्स का उपयोग न केवल दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जाता है, बल्कि इंटेलिजेंस और सर्विलांस और ऑपरेशंस के लिए भी ये बेहतरीन साबित होती हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की, जिन पर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद होती हैं। लेकिन ये सबमरीन्स आमतौर पर स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए बनाई जाती हैं, यानी इनका इस्तेमाल उतना नियमित रूप से नहीं होता। वहीं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात करें तो ये टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइल्स के साथ लैस होती है, जो इन्हें अधिक आक्रामक और तेज बनाती हैं। ये सबमरीन्स दूरस्थ मिशनों पर जाती है और दुश्मन की नेवल फोर्स, खासकर उसकी सबमरीन्स और नेवल शिप्स को खोजकर नष्ट करने का काम करती है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि जैसे हमने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाई है, वैसे ही हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी विकसित कर सकें। लेकिन इसमें हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में रूस भारत को कुछ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स किराए पर देता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करता। यह वही समस्या है जो हमने फाइटर जेट के इंजन के साथ देखी है। भारत अब तक अपनी खुद की तकनीक से फाइटर जेट इंजन नहीं बना सका है और इसके लिए हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। रूस के अलावा भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स या फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी नहीं हुआ। ये देश हमें केवल अपने बने बनाए प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते। अब यहाँ एक राहत की खबर ये है कि फ्रांस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभर रहा है। खबरें बताती हैं कि फ्रांस ने भारत से प्रस्ताव रखा है कि वे मिलकर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस भारत को एक 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस ने अंडर वाटर ड्रोन की तकनीक भी भारत के साथ साझा करने का इरादा जताया है। ये सभी डिस्कशन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की 30 सितंबर को फ्रांस यात्रा के दौरान होंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलकर इस पर बात करेंगे। दोनों देशों के बीच यह चर्चा होगी कि फ्रांस द्वारा दी जाने वाली इन तकनीकों के बदले भारत को किन शर्तों और समझौतों पर सहमत होना होगा। हालांकि यह अभी प्रारंभिक चरण में है और जब तक इस डील पर पूरी तरह से हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक पल को मान लो कि भारत और फ्रांस के बीच ये डील सफल रहती है, तो इसका फायदा भारत को क्या होगा? अब आगे की वीडियो को गौर से देखिएगा। आज के समय में जब समुद्री सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन चुकी है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स SSN का होना भारत के लिए न केवल सामरिक बल्कि सामरिक दबदबे के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत के पास इस समय न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBN हैं, लेकिन ये केवल हमले के लिए नहीं बल्कि अधिकतर परमाणु प्रतिरोध के लिए तैयार किए गए हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर भारत अपने स्वयं के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का निर्माण करने में सफल हो जाता है, तो इससे युद्ध के समय हमें कितनी बड़ी सामरिक बढ़त मिल सकती है। ये सबमरीन्स बिना सतह पर आए महीनों तक समुद्र की गहराइयों में रह सकती हैं। जब दुश्मन सोच रहा होगा कि भारत की नौसेना दूर है, उसी समय ये सबमरीन्स उसकी सीमा में चुपचाप प्रवेश कर चुकी होंगी। इनकी हाई स्पीड और साइलेंस ऑपरेशन की क्षमता दुश्मन को चौंका देगी।
मान लीजिए चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनती है, तब हम अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को दक्षिण चीन सागर या अरब सागर में तैनात कर सकते हैं। ये सबमरीन्स बिना दुश्मन की जानकारी के उसके नौसैनिक ठिकानों, तेल रिफाइनरियों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर अचानक हमला कर सकती है। यहाँ तक कि ये सबमरीन्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर शिप्स को भी बिना किसी चेतावनी के नष्ट कर सकती है। अगर भारत के पास ये सबमरीन्स होती है तो दुश्मन की समुद्री शक्ति की रीढ़ टूट जाएगी। युद्ध में हमें न केवल समुद्री श्रेष्ठता प्राप्त होगी, बल्कि इससे हमारी नौसेना को ऑपरेशनल स्वतंत्रता भी मिलेगी, यानी हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भारत के लिए समुद्री युद्ध में एक निर्णायक हथियार साबित हो सकती है। अब एक और रोमांचक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अंडर वाटर ड्रोन। ये वो हथियार है जो आने वाले समय में युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर भारत इस तकनीक को विकसित कर लेता है तो यह हमें समुद्री युद्ध में एक नई तरह की रणनीतिक बढ़त देगा। कल्पना कीजिए कि युद्ध के समय भारत के पास सैकड़ों अंडर वाटर ड्रोन तैनात हैं। ये ड्रोन समुद्र की गहराइयों में तैनात रहेंगे और दुश्मन के जहाजों और सबमरीन्स को ट्रैक करके उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, ये ड्रोन सिर्फ निगरानी करने तक सीमित नहीं है, ये दुश्मन के जहाजों और सबमरीन्स को सीधे नष्ट करने में भी सक्षम होंगे। इन ड्रोन्स की ऑटोमेटिक नेविगेशन क्षमता और दुश्मन के खिलाफ असाधारण सटीकता से हमला करने की क्षमता उन्हें किसी भी युद्ध में खामोश हत्यारे बना देती है। अगर हम इन्हें हिंद महासागर में तैनात कर देते हैं तो भारत का समुद्री इलाका पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। दुश्मन की कोई भी गतिविधि हमसे छिपी नहीं रहेगी। मान लीजिए चीन के युद्धपोत हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करते हैं, तब ये ड्रोन उन्हें इतनी तेजी और सटीकता से खत्म करेंगे कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन को हम निगरानी के साथ साथ माइन लेइंग और सी बेड सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का पहले से अंदाजा लगाया जा सकेगा। समुद्र के अंदर ये ड्रोन दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं साबित होंगे। युद्ध की स्थिति में इनकी तैनाती भारत को दुश्मन पर पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। अब बात करते हैं 110 किलो न्यूटन के इंजन की, जो भारत की वायुसेना के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह इंजन न केवल भारत के फाइटर जेट्स को बेहतरीन थ्रस्ट टू वेट रेशियो देगा, बल्कि इन्हें सुपरसोनिक स्पीड पर लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता भी प्रदान करेगा। अगर भारत इस तकनीक को हासिल कर लेता है तो हमारे लड़ाकू विमान न केवल अधिक भार के साथ उड़ान भरने में सक्षम होंगे, बल्कि वे दुश्मन के हवाई ठिकानों पर तेजी से हमला करके लौट सकते हैं। युद्ध के दौरान यह क्षमता हमारी वायुसेना को हवाई श्रेष्ठता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मान लीजिए भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है और दुश्मन के एयरबेस पर हमला करना जरूरी हो जाता है, तब हमारे फाइटर जेट्स, जो 110 किलो न्यूटन के इंजन से लैस होंगे, लंबी दूरी तक तेज गति से उड़ान भरकर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर सकेंगे। इसके अलावा यह इंजन हमें दुश्मन के रडार से बचने और बेहद ऊंचाई से हमले करने की भी क्षमता देगा, जिससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई की संभावना कम हो जाएगी। इससे भारत न केवल अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि यह तकनीक हमारे लड़ाकू विमानों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी, जो युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से बदल सकता है। फ्रांस के साथ होने वाली यह डील भारत के लिए एक नया सामरिक अध्याय खोल सकती है। इन नई तकनीकों के जरिए भारत न केवल अपनी नेवी और वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, बल्कि यह हमारी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी मजबूती प्रदान करेगी। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और 110 किलो न्यूटन इंजन जैसी तकनीकें भारत को उस मुकाम तक पहुंचा सकती हैं जहां से हमारी समुद्री और हवाई सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि जब इस डील पर हस्ताक्षर होंगे तो ये भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का क्षण होगा। ये डील हमें आने वाले सालों में न केवल एक मजबूत राष्ट्र बनाएगी, बल्कि हमारे दुश्मनों को यह संदेश देगी कि भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।